हम सभी चलते हैं आज का हमारा सुंदर कार्यक्रम जिसका नाम है प्रतिभा दर्शन। सबसे पहले हम भक्ति लेंगे, चेतन धाम में आप सबको निमंत्रण देंगे और निमंत्रण देने के बाद हम सभी पुनः चलेंगे इस मंगल कार्यक्रम की ओर। चैतन्य धाम में आए, चैतन्य धाम में आए, चैतन्य धाम में आए, चैतन्य धाम में आए। पुलकित अवनी पुलकित अंबर, पुलकित अवनी पुलकित अंबर, पुलकित दशो दिशाएं चैतन्य धाम में आए, चैतन्य धाम में आए, चैतन्य धाम में आए, चैतन्य धाम में आए। आए घर घर शिक्षा घर घर ज्ञान, घर घर शिक्षा घर घर ज्ञान, चैतन्य धाम का ये अभियान, 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 चैतन्य धाम का ये अभियान। आवो चैतन्य धाम दिखाए, आवो चैतन्य धाम दिखाए, निज आत्म की महिमा दिखाए, निज आत्म की महिमा दिखाए। सबसे सुंदर धाम ये चैतन्य धाम में आए, चैतन्य धाम में आए, चैतन्य धाम में आए, चैतन्य धाम में आए, 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 आए। बोलिए पंच परमेष्टि भगवंतों की जय हो, बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। बहुत ही सुंदर हमारा ये कार्यक्रम, बहुत ही सुंदर ये मुहिम जिसके आज हमारी तीसरी कड़ी है। प्रथम कड़ी हमारी हो चुकी है, द्वितीय कड़ी हमारी हो चुकी है, जिसके अंदर बहुत ही सुंदर हम सबको ऐसा सभी तरफ से फोन आए और सबने बहुत ही सुंदर इस कार्यक्रम की मानो अनुमोदना करते हुए कहा कि वास्तव में एक ऐसी पहल है चेतन धाम के माध्यम से की जा रही है, जिस पहल से न केवल छोटे बच्चे अपितु बड़े बड़े घर के जो हमारे हैं उनको भी इस कार्यक्रम के अंदर बहुत ही सुंदर आनंद आ रहा है, बहुत ही सुंदर प्रेरणा मिल रही है। और निरंतर इस प्रेरणा से प्रेरित होते हुए हमारे घर के सभी साधर्मी जन इस मुहिम से जुड़ते हुए निरंतर हम सबको प्रभावित कर रहे हैं, हम सबको बहुत ही उत्साहित कर रहे हैं। और आज इसी उत्साह को बढ़ाने के लिए हमारे बीच में हमारे साथ में पधारे हुए हैं हमारे आज के अतिथिगण, जो कि आज हमारे इस प्रतिभा दर्शन के कार्यक्रम को मानो बहुत ही उत्साहित करने के लिए पधार रहे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए पधार रहे हैं। मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा हमारे प्रवीण भाई ताराचंद शाह हमारे बीच में पधार चुके, हम सभी करतल ध्वनि से उनका अभिवादन करेंगे। प्रवीण भाई ताराचंद शाह, मैं इसके बारे में क्या बताऊं, मैं तो प्रत्यक्ष जब मेरा जीवन का मैं कहता हूं, जब जब भी मेरे जीवन का जब जब भी जन्म की बात करता हूं तो एक जीवन देखे तो मेरा जीवन बांसवाड़ा में हुआ है, परंतु मुझे इस धर्म के वातावरण से यदि जोड़ने का जब जन्म मेरा मानता हूं तो मैं मलाड से मानता हूं। जब मैं और शैलेश भाई जी जब वहां पर प्रथम 10 लक्षण महापर्व में मैं स्मारक से गया था और 10 दिन में प्रवीण काका के वहीं रुका था। आज भी जब मैं उनसे मिलता हूं तो मुझे भी उनके बेटे जो कवि है उस कवि की तरह ही मुझे हमेशा देखते हैं और निरंतर मुझे बेटे ही कह के संबोधित करते हैं। ऐसे हमारे प्रवीण काका बहुत ही उत्साहित हमें करते हैं। साथ ही साथ हम प्रथम जब देखते हैं सबसे पहले हमारा मंगल प्रभात तिथि से होता है। आज कौन सी तारीख है, आज कौन सा वार है, आज क्या है। आज घर घर में हम जो चेतन धाम का एक फोटो के साथ साथ में मलाड मुमुक्षु मंडल का जो कैलेंडर देख रहे हैं, उस कैलेंडर को घर घर पहुंचाने में और साथ ही साथ मंगल तिथियों के माध्यम से प्रतिदिन आज कौन से भगवान का कल्याणक है, मतलब पूरी रूपरेखा एक वर्ष की पहले से ही हम सबको जो देते हैं, जिनके पीछे इनका बहुत ही अथक परिश्रम है। ऐसे हमारे प्रवीण भाई ताराचंद शाह हमारे बीच में पधारे। चेतन धाम परिवार की ओर से बहुत बहुत आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ हमारे आज हमारे द्वितीय मेहमान हमारे बीच में पधार चुके हैं, श्रीमान
राकेश भाई चंपकलाल गांधी परिवार तलोद बहुत ही उत्साहित हैं। इनका भी उत्साह समय समय पर देखने को मिलता है कि वैसे तो एक खजांची के रूप में इनको देखा जाता है। तलोद में जब जब भी कार्यक्रम होते हैं, समाज के जहां जहां भी कार्यक्रम होते हैं, तो पूरे वेवट के साथ साथ में मैं तो हमेशा देखता हूं कि एक तरफ वेवट करते हैं, एक तरफ वो द्रव्य का वेवट करते हैं और दूसरी तरफ जहां जहां प्रवचनों की श्रृंखला चालू होती है तो द्रव्य को भी सुनने के लिए, भगवान आत्मा को सुनने के लिए भी निरंतर वे पधार जाते हैं। ऐसे दोनों द्रव्यों को अपना जीवन में बैलेंस बनाए रखते हैं। ऐसे हमारे ये राकेश भाई चंपकलाल गांधी, जिनके पिता भी हमारे चंपक काका, जब जब भी चेतन धाम में कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, 10 लक्षण महापर्व होते हैं, तो नियमित रूप से यहाँ पधार कर पूरे कार्यक्रम का लाभ लेते हैं। ऐसे दोनों परिवारों को आज हम पाकर इस मंच पर प्राप्त करते हुए बहुत ही हम गौरव का अनुभव कर रहे हैं। पुनः पुनः इन दोनों हमारे अतिथि गणों का चेतन धाम की पावन धरा पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए इसी क्रम में अब हम विलंब न करते हुए, हमारा समय हो चुका है और हमारे समय का हम सदुपयोग करने के लिए पहुंचते हैं हमारे नन्हे मुन्ने सितारे की ओर। और हम पहुंचते हैं सबसे पहले मंगलमय मंगलाचरण के माध्यम से। आज हमारे बीच में पधारेंगे हिम्मतनगर की धरा, जो निरंतर इन छोटे बच्चों को आगे करती रहती है। वहां पे भी पाठशाला चलती है और इसी पाठशाला के माध्यम से एक विद्यार्थी हमारे बीच में पधारा है, जिनका नाम है वियान निकलंक शाह हिम्मतनगर। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आज के कार्यक्रम का मानो एक निमित्तिक संबंध था, जिसके माध्यम से हमें मंगल में मंगलाचरण भी प्राप्त हो चुका है। तो पधारे हमारे वियान और हम सबको आज के इस कार्यक्रम के अंदर लाभान्वित करें। हरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अथ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तीन को स्वरूप जाने लाग से बही जो भक्ति, काया को न माया है सूची को उंचाई है। धन्य धन्य आज नहीं सकाज सब आज भय, काले जोड़ी बाल बाल वंदना हमारी है। तीन मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हो, मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। बहुत 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 धन्यवाद हमारे नन्हे मुन्ने बालकों को, जिन्होंने ऐसी भावना भी से भाई है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ये नन्हे मुन्ने बच्चे हमको प्रेरणा दे रहे हैं कि हमारी भी दशा। देखो गुरुदेव कहते थे कि एक बार है ना लत लग जाए, एक बार तू ક્યાંક માં હાથો પાડ, પછી તને ની લત લાગશે, હા ને લત બંને મળીને તારી હાલત સુધરી જશે। और ये नन्हे मुन्ने बालक कहते हैं, हे जगत के व्यसनी जीवो, जगत का व्यसन छोड़कर एक बार अपने निज भगवान आत्मा को जानने का पुरुषार्थ करो। और भगवान से प्रार्थना करते नन्हे मुन्ने बच्चे, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। वाह, बहुत सुंदर। इसी प्रकार से मानो हमारा मंगल में मंगलाचरण भी हो गया और हमारा प्रथम सितारा आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे इसी कड़ी को आगे पहुंचाते हम चलते हैं हमारी वस्त्रापुर की धरा, जहां पर छोटी सी बिटिया है। देखो मैंने तो देखा, शैलेश भाई भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, सभी साधन में जुड़े हुए हैं। अधिकतर मम्मी पापा किस लिए भागते आपने देखा होगा, बच्चों को भोजन कराने के लिए। कोई मम्मी है मम लेके भाग रही है, कोई मोबाइल लेके भाग रही है पीछे, है ना, एक ट्विंकल ट्विंकल सुना रही है और भाग रही है। पर ये छोटे छोटे सितारे ऐसे हैं कि जो भोजन कराने के लिए नहीं भगा रहे हैं। आइए देखते हैं क्यों भगा रहे हैं। हमारे यशना किशन भाई शाह वस्त्रापुर। नीरज आहार केवी રીતે લે मुनिराज केवी રીતે બેસે જલ્દી 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 આઈઝ ક્લોઝ શું ગતિ કેટલી હોય યશના પરમેષ્ઠી કેટલા છે દ્રવ્ય કેટલા છે તત્વ કેટલા છે કર્મ કેટલા છે 8 જ્ઞાનાવરણ દર્શનાવરણ મોહની પછી અંતરાય પછી 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 અરે વેદની રહી ગયું એ શું મનુષ્ય તિર્યંજ દેવ નરક પછી બોલું ક્રોધ પછી માન પછી માયા પછી આવડી ગયું એ શું જીવ
પૂતગલ, પછી 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 કાલ, અધર્મ, હા એ શું સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રાણી, અરે माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे पेरेंट्स को कि जो पीछे बच्चों के मम मम करते हो नहीं भाग रहे हैं। तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, है ना। मैं बार बार ही बोलता हूँ कि जब इन बच्चों को आप देखते हो तो कम से कम करतल ध्वनि तो बजा दिया करें, ताकि इनके पेरेंट्स को और हमारे देखने वाले सभी साधर्मियों को बहुत उत्साहवर्धन मिलेगा। साथ ही साथ मैं देखना चाहता हूँ इस अवसर पर बहुत से हमारे बच्चे ऐसे छोटे छोटे हैं कि जो तोतले बोलते हैं, कोई आगे पीछे बोल देता, कहीं भूल जाते हैं, तो आप इसको अन्यथा मत लेना, क्योंकि छोटे बच्चे, हम इनकी प्रतिभा को निखारने का कार्य कर रहे हैं। इनसे छोटी गलती हो जाती है तो उनकी गलती को आप माफ करके इनके सद्गुणों को आप पकड़ेंगे, और इनके अवगुण जो हैं, वैसे अवगुण तो नहीं कह सकते इनको अपन, परंतु जो उनकी गलतियां हैं उन गलतियों को आप अलग कर दे रहे हो, उनकी अच्छाई को आप पकड़ेंगे तो साथ साथ में करतल ध्वनि भी आपकी बजती रहेगी। चलिए हम आगे और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे नन्हे से सितारों को बुलाते हैं, जिनकी उम्र केवल 22 महीने है। रिहा रोमिन शाह, मैं निवेदन करना चाहता हूं कृपया पधारें, और इस 22 महीने की एक तपस्या हम ये भी देखते हैं। चलिए। રીહુ 24 તીર્થંકરના ચિહ્ન બોલજે. ઓકે, પહેલા ઋષભદેવનો, બીજા અજીતનાથનો, ત્રીજા સંભવનાથનો, ચોથા અભિનંદનનો, પાંચમા સુમતીનાથનો, છઠ્ઠા પદ્મપ્રભુનો, સાતમા સુપાર્શનાથનો, આઠમા ચંદ્રપ્રભુનો, નવમા પુષ્પદંતનો, 10મા શીતલનાથનો, 11મા શ્રેયાંશનાથનો, 12મા વાસુપૂજ્યનો, 13મા વિમલનાથનો, 14મા અનંતનાથનો, 15મા ધર્મનાથનો, 16મા શાંતિનાથનો, 17મા કુંથુનાથનો, 18મા અરનાથનો, 19મા મલ્લીનાથનો, 20મા મુનિશ્રુબતનો, 21મા નમીનાથનો, વેરી ગુડ. 23મા નેમિનાથનો, વેરી ગુડ. 23મા પારસનાથનો, અને 24મા મહાવીર સ્વામીનો. વેરી ગુડ રીહા. हम देखते हैं कि हमें तो पहला ऋषभनाथ का बैल, दूसरा अजितनाथ नो हाथी, तीसरा संभव घोड़ा, इस प्रकार से याद कराते रहते हैं ना, और गुजराती में तो पूरा गीत बना के याद करवाते रहते हैं। परंतु हमें भी आज इतने इंग्लिश में तो इतने याद नहीं, परंतु छोटे छोटे बच्चे जिनकी हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं। पंडित साहब शैलेश भाई जी हमें देख रहे हैं, और हमारे बहुत से साधन में हमसे जुड़े हुए हैं जो हमें देख रहे हैं। अनिल भाई जी देख रहे हैं हमारे साथ में, राजू भाई जी जुड़े हुए हैं, सभी देख रहे हैं, और इन सबके प्रसन्न चेहरे वास्तव में ये दर्शा रहे हैं कि इन 22 महीने की बच्चों से हम ज्यादा अपेक्षा क्या कर सकते हैं। हम तो यही अपेक्षा करते थे अभी तक तो कि पप्पा का नाम बोल दे, दादा का नाम बोल दे, ये बोल दे, परंतु आज ये इंग्लिश में पूरे 24 तीर्थंकरों के चिन्ह बताते हैं। तो मैं तो करतल ध्वनि से वास्तव में इन बच्चों का अभिनंदन करना चाहता हूं। यदि आपकी इच्छा हो तो आप भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम इसी मुहिम को और आगे बढ़ाते हुए, उत्साहवर्धन करते हुए मैं निवेदन करता हूं हमारे चौथे हमारे बीच में पधारने वाले हैं हमारे सितारे मलिश का प्रतीक भाई गांधी, तलोद अहमदाबाद, उनसे निवेदन कृपया पधारें और वे भी अपनी प्रस्तुति के माध्यम से लाभान्वित करें। મારું નામ છે મલિસ્કા ગાંધી. મારું પાત્ર છે ચીલના રાણી. ચીલના રાણીએ સૈનિક રાજાને કહ્યું, હે મહારાજ, તમે આ મુનિ રાજ પર આટલો ગૌરવસર કર્યો, તો પણ મુનિરાજે આપણે બંનેઓને ધર્મ વૃદ્ધિનો આશીર્વાદ આપ્યો. જય જિનેન્દ્ર. आज ये चेलना रानी का नाटक कर रहे हैं, परंतु भविष्य में यही बच्चे उस चेलना रानी के जैसे अपने आप को महसूस करते हुए निरंतर ये सभी को मोक्ष मार्ग दर्शाएंगे, ऐसी मंगल भावना। नाटक को देखकर वास्तव में जब फाटक खुल सकते हैं तो स्वयं नाटक करते हैं, तो उनके हृदय के फाटक अवश्य खुलेंगे, ऐसी मंगल भावना। चलिए अब हम आगे चलते हैं हमारी मुंबई नगरी की ओर, जिनके बहुत ही सुंदर प्रस्तुति
मैं निवेदन करूंगा, हमारे नन्हे से सितारे बहुत ही सुंदर हैं और ये बहुत ही जितनी भी गतिविधियां उन सब में एक्टिव रहते हैं। ऐसे संवेग पावन शाह मुंबई कृपया वे पधारें, इनका रोल क्या है वे तो वही बताएंगे। आइए। सनत कुमार और वैद्य की चर्चा। है मुनिराज, आपके इस कुष्ठ रोग की दवा मेरे पास है। मैं आपका रोग ठीक कर सकता हूँ। आप किस रोग की बात कर रहे हो? इसकी आप जिस रोग की बात कर रहे हो वह मुझे कहाँ हुआ है? वह तो शरीर को हुआ है। मुझे तो जन्म मरण के रोग से दूर होना है। क्या उसकी दवा है आपके पास? आप जिस रोग की बात कर रहे हो वो तो मैं अभी ठीक कर सकता हूँ। मैं मेरी पर्याय में जो थोड़ा संज्वलन का राग बचा है उसे ही रोग मानता हूँ और उसकी दवा तो मेरे पास ही है। मैं मेरे स्वभाव में पूर्ण लीन होकर संपूर्ण राग नष्ट करके पूर्ण वीतरागता प्रकट करना चाहता हूँ। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, करतल ध्वनि तो बनती है। हम तो केवल कुष्ठ रोग को देख रहे थे और मिटाने की विधि देख रहे थे, परंतु देखो ये बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो जो ये आपको दृश्य बता रहे हैं उससे पहले कितनी मेहनत उनकी लगती है। पहले दिमाग में पूरा प्लानिंग करते हैं कि भैया अगर उसे ऐसा पात्र करना है तो उससे पहले क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी। फिर मम्मी पापा को दौड़ाते हैं चारों तरफ, उसके बाद ये उस अभिनय तक आते हैं, पूरी तैयारी करते हैं। हम और आप तो भी ऐसे सर्दी के अंदर स्वेटर, पहले इनर फिर स्वेटर फिर शॉल लपेट के बैठे हैं, परंतु ये छोटे छोटे बच्चे न सर्दी की देख रहे हैं न गर्मी की देख रहे हैं। ये तो चारों तरफ केवल एक ही आवाज सुनना चाहते हैं कि पर्याय वाला मैं नहीं हूं, मैं तो भगवान आत्मा हूं। और आपने देखा कि नन्हे मुन्ने बच्चों को पूछा जा रहा है अभी तो कि कुष्ठ रोग को मिटाने की दवाई चाहिए, तो वो उत्तर क्या दे रहे हैं आपने देखा होगा कि कुष्ठ रोग को मिटाने का तो वास्तव में उपाय तो मैं कर सकता हूं और करके भी दिखाया होगा आपने, परंतु वास्तव में रोग कौन सा सबसे बड़ा है? कोरोना रोग बड़ा है कि कुष्ठ रोग सबसे बड़ा है? कौन सा बड़ा है? तो उसका उत्तर इस नन्हे से बालक ने दिया। और ये हमारे आदरणीय पंडित श्री शैलेश भाई जी का परिवार का ये भांजा है, बहुत ही सुंदर। ऐसे बेटों को संस्कारित करना वास्तव में हम सबका कर्तव्य है, जो हमको सबको ये प्रेरणा दे रहे हैं कि शरीर ही सबसे बड़ा रोग है और जब तक ये संसार रहेगा तब तक ये जन्म मरण के चक्र चलते रहेंगे। इसलिए जन्म मरण का अभाव करके हम सभी आगे बढ़े, ऐसी मंगल भावना। आज हमारे साथ में हमारे अतिथि भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इस अवसर पर मैं निवेदन करूंगा हमारे राकेश भाई चंपकलाल गांधी इस अवसर पर हमारे बीच में पधारें और आप इस कार्यक्रम को देखकर कैसा अनुभव कर रहे हैं आप भी अपने विचार व्यक्त करके माध्यम से हमें लाभान्वित करें। श्रीमान राकेश भाई चंपकलाल गांधी। अनम्यूट करो अपने आपको, अनम्यूट। हेलो। हाँ हाँ जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। આજના પ્રતિભા દર્શન નામ જ એવું છે કે પ્રતિભા દર્શન પ્રોગ્રામ જોઈને એવું લાગ્યું કે જાણે આજનામાં આપણે ભવિષ્યના ભગવાનના જ અત્યારથી દર્શન કરી રહ્યા હોય એવું મને તો લાગ્યું। हेलो जय जिनेन्द्र। अरे आवाज बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भावना, अल्प समय के अंदर कम शब्दों के अंदर बहुत सुंदर भावना इन्होंने भाई, गागर में सागर जैसी भावना इसको हम कह सकते हैं। कि आज ये प्रतिभा दर्शन बता रहे हैं, भविष्य में प्रतिमाओं के दर्शन करते हुए निज आत्म दर्शन करेंगे, ऐसी मंगल भावना ये बच्चे भा रहे हैं और आज ये बहुत ही प्रसन्न हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हमारे अतिथियों के इस उद्गार के पश्चात हम आगे पुनः चलते हैं हमारे नन्हे सितारों के पास। मैं आगे निवेदन करूंगा हमारे ऋत्वी राहुल जैन एवं आरवी श्रुति जैन, जो कि हमारे प्रकाश चंद जी गंभीरमल जी परिवार से संबंधित हैं, बेटियां दोनों, कृपया वे पधारें और वे भी अपनी प्रतिभा के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। शुद्धात्म है
मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम, जहाँ भूख का नाम नहीं है, जहाँ प्यास का नाम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, आदि व्याधि का नाम नहीं है, सतशिव सुंदर मेरा नाम, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, पर वेद विज्ञान करेंगे, निज आत्म का ध्यान करेंगे, राग देश का त्याग करेंगे, चिदानंद रस पान करेंगे, सब सुखदाता मेरा नाम, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। हम ये इस बार लॉकडाउन के अंदर ये दृश्य तो नहीं देख पाए शिविरों के माध्यम से, परंतु ये दृश्य हम सभी बिना शिविर के भी चेतन धाम के पावन धरा पर मानो सभी एक मंच पर एकत्रित होते हुए दृश्य देख रहे हैं। तो हम नहीं कह सकते इस बार कि हमारे यहाँ पे कोई शिविर नहीं हुआ। देखिए हमारे यहाँ पे बाल शिक्षण शिविर भी हुआ, सीनियर सिटीजन शिविर भी होगा, उसके बाद साथ साथ में महिला शिविर भी होने वाला है, जो भी हो, परंतु हम ये कह सकते हैं कि प्रतिदिन चेतन धाम की जो गतिविधि हो रही है उस गतिविधि के अंदर हमारे बालक से लेकर हमारे सीनियर सिटीजन के सभी साधर्मी जुड़ते हैं। तो ये तो चेतन धाम अभी तक तो वर्ष में साल में एक बार ये शिविर मनाना, फिर दूसरी बार बालक का शिविर, फिर सीनियर सिटीजन, फिर महिला शिविर, फिर हमारा युवा शिविर, यहाँ तो प्रतिदिन शिविर हो रहा है। इसलिए ख्याल में आता है कि आप सभी का उत्साह वर्धन देखकर ये शिविरों की श्रृंखला और भी निरंतर बढ़ती रहेगी, ऐसी मंगल भावना। चलिए आगे हमारे बीच में पधार रहे हैं हमारे वस्त्रापुर से पृथक चित्रल भाई शाह, जो कि बहुत ही सुंदर, मैं हमेशा कहता था जब भी मैं बात करता था कि छोटे छोटे बच्चे आपको सुनाएंगे द्रव्य दृष्टि प्रकाश के बोल। देखो हम बड़े बड़े होते हैं फिर भी हम सोचते हैं कि हम बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, याद होगा कि नहीं होगा, परंतु इन छोटे छोटे बच्चों के साथ हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, छोटे बच्चों से सीखना चाहिए कि द्रव्य दृष्टि के प्रकाश के बोल यदि छोटे बच्चे बोल सकते हैं तो हम क्यों नहीं बोल सकते हैं। तो चलिए चित्रल भाई के हमारे सुपुत्र हैं पृथक और उनकी बिटिया हमारी हिति, ये दोनों भाई बहन आज यहाँ पधार कर हमें बहुत ही सुंदर एक प्रेरणा देंगे। मैं निवेदन करता हूँ हमारे पृथक एवं हिति दोनों पधारें और पधार कर हम सबको लाभान्वित करें। દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ પ્રકાશના બોલ અધિક પુણ્ય એ વિસ્તારનો મોટો ઢગલો છે. દ્રવ્યની સલામતી જોતા પર્યાય પણ સલામત થઈ જાય છે. દેવશાસ્ત્ર ગુરુની કદર કરે છે, કિંમત કરે છે, તો તેઓ કહે છે કે તું તારી કદર કર. જલ્દી મુક્તિ જોઈએ તો અહીં ત્રિકાળીમાં જ વિરાજમાન થઈ જા. હું વર્તમાનમાં જ સમજણનો પિંડ છું. જય जिनेन्द्र। और हम तो सिद्ध ऊपर जाए साधु सर्व और ठाके प्रकाश मंगली का उपकारी है। तीनों का स्वरूप जाना लगा जो भक्ति काय को नमाई सूची को उचारी है। धन्य धन्य तुम्हें से काज सब आ जवायो करो जोड़ी बार बार वंदना हमारी है। मंगल परियाना सुख ऐसा हम चाहत हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ये दोनों भाई बहन हमारी हिति तो भक्ति के माध्यम से भी निरंतर जुड़ती रहती है, चवर के माध्यम से जुड़ती है और इतना उत्साहित होती है कि हमारे भी नाम उसको याद हो गए। हम जब वो स्क्रीन पे बैठते हैं तो वो बोलती है सचिन जी आ गए, मनीष जी आ गए। मतलब ये एक प्रकार से देखा जाए तो विद्वानों के नाम भी याद आते हैं। इसके मतलब ख्याल में आता है कि बच्चे निरंतर ये चेतन धाम की गतिविधि से जुड़ रहे हैं और निरंतर जुड़कर ये हमसे चेतन धाम की गतिविधियों से जुड़कर निरंतर प्रभावित हो रहे हैं। आज बहुत ही सुंदर ये बच्चे ये जिन शासन की प्रभावना को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए इन बच्चों से कि आप भी अभी भी समय है। हमारे शैलेश भाई जी बहुत सुंदर ये सबको प्रेरणा देते हैं याद करने की। और शैलेश भाई जी का एक विशेष एक इस समाज को योगदान इस प्रकार से कह सकते हैं और उनकी विशेष पद्धति कह सकते हैं कि शैली तो उनकी विशेष है ही,
परंतु इनकी याद कराने की पद्धति भी बहुत विशेष है। हम चैतन्य आरती को 5वीं ढाल 5 दिन में याद करने को बोलते हैं, पर आदरणीय पंडित श्री शैलेश भाई जी 5 बोल 1 महीने तक बोलते हैं, आपको याद करके दिखाओ। और हमारे चैतन्य आरती उन 5वीं ढाल को 5 दिन से पहले ही 4 दिन में 3 दिन में याद करके सुना देते हैं। तो आपके पास तो पूरा 1 महीना है और 5 बोल आपके सामने हैं। इन नन्हे नन्हे बच्चों से आपको सीखना चाहिए कि जब ये सुना सकते हैं, जिनको अभी ये पता नहीं है अधिक पुण्य है ना, मोटो ढगलो विष्टानो मोटो ढगलो पता नहीं, फिर भी बोल सकते हैं। हमें तो पता है, हम क्यों नहीं बोल सकते हैं? ये बात भी इन बच्चों के माध्यम से हमें सीखनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः पृथक और हिति को। चलिए आगे हम सभी चलते हैं। हमारा एक ऐसा विद्यार्थी, एक ऐसा परिवार का विद्यार्थी 9 नंबर जिसका है हमारे यहाँ पे दिया हमने, परम श्याम मेघाणी नगर अहमदाबाद, ये पधारे और अपनी एक विशेष इनके अंदर योग्यता है उसके माध्यम से हमें लाभान्वित करें। परम शाह मेघाणी नगर। श्री कुंकुंदाचार्य द्वारा रचित समयसार ग्रंथो गाठापाठ। नम समय साराय स्वानुभूत्याच कासते चित्सभावाय भावाय सर्व पावंतरचिरे ध्रुव अजलने अनुपम गति पामेल सर्वे सिद्धने वंदी कहु सुत केवड़ी कथिता समय प्रामृता जीवचरित दर्शन ज्ञान स्थित समय निश्चय जानव स्थितपान बुधकलना प्रदेशे पर समय जीव जानव एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोकमा तेथी बने विगवादिनी बंधन कथा एकत्मा चुत परिचित अनुभूत सर्वने कम भोग बंधनी कथा अर्थी जुदा एकत्वने उपलब्धि केवल सुलभना दशामु एक विभक्त आत्मा तना निज विभवती दशामु तो कर जो प्रमाण न दोष ग्रस करनाय नदी अप्रमत के प्रमत नथी जे एक ज्ञायक भाव छे ते रीत शुद्ध कथाए ने जे ज्ञात ते तो तेज छे चारित दर्शन ज्ञान पढ़ व्यवहार कथने ज्ञानी ने चारित नहीं दर्शन नहीं नहीं ज्ञान ज्ञान शुद्ध छे भाषा अनार्य विज्ञान समझावी शकाय अनार्य व्यवहार विण परमार्थ नो उपदेश एवं अशक्य छे चित्तथी करे जे शुद्ध केवल जान तो आत्मने लोका प्रदीप करारु छे सुत केवड़ी तेने कहे सुत ज्ञान सो जानो जिनो सुत केवड़ी तेने कहे सो ज्ञान आत्मा होय न सुत केवड़ी ते करे व्यवहार न अभूतार्थ दर्शित शुद्ध नहीं भूतार्थ जे भूतार्थ ने आशित जीव सुत श्री निश्चय होय छे देखे पराम जे भाव तेने शुद्ध ने ज्ञातव्य छे अपराम भावे स्थित ने व्यवहार नो उपदेश छे भूतार्थ ते जानेल जीव अजीव वड़ी पुण्य पापने आचव संबल निर्जरा बंध मोक्ष ते सम्यक छे अबद्ध स्पष्ट अनन्य ने जे नियत देखे आत्मने अशेष अड़ संयुक्त तेने शुद्ध ने तू जान जे अबद्ध स्पष्ट अनन्य जे अशेष देखे आत्मने प्रेदाव्य ते मज भाव जिन शासन सकल देखे खरे दर्शन वड़ी नित्य ज्ञान ने चारित साधु सेवा पण ए त्रणेय आत्मा ज केवल जान निश्चय दृष्टि में जब पुरुष को नृपति जाने पछी श्रद्धा करे पछी आत्मथी धन अर्थी अनुचरण नृपति नु करे युवराज ते मज जानवो वड़ी श्रद्धा हो पण ए अनुज करवो अनुचरण पछी आत्मथी मोक्षार्थी नो कर्म कर्मे हूँ माँ वड़ी कर्म ने नो कर्म से हे बुद्धि ज्या लगी जीवनी अज्ञान त्या लगी ते रहे हूँ आ अने आ हूँ छु आनो अने छे मारुआ ते अन्य को परद्रव्य में सचित अगर दवा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे विद्यार्थी हमारे बहुत ही सुंदर, जिसका नाम था परम शाह मेघाणी नगर, और ये बहुत ही उत्साहित परिवार है हमारे अरविंद भाई धूरालाल शाह परिवार के। ये बेटी के बेटे उनके परिवार से ही हैं, मेघाणी नगर में रहते हैं, और ये द्रव्य दृष्टि के प्रकाश भी निरंतर बोल के माध्यम से सुनाते रहते हैं। पूरे 1 से 38 गाथा अर्थात पूर्व रंग अधिकार की पूरी गाथा इनको याद है। अभी हमारे पास समय इसलिए सुना नहीं पाए। आज भी आदरणीय पंडित श्री शैलेश भाई जी, आज भी हमारे पास इतने फोन आए आज कि हमें हमारे बच्चों को द्रव्य संग्रह पूरा याद है, कैसे सुनाएं। मैं द्रव्य संग्रह पूरा सुनाऊंगे तो हमारा पूरा समय उसमें ही चला जाएगा। तो अगली बार हम एक प्रयोग ऐसा करने वाले हैं, अगली बार से एक प्रयोग ऐसा करने वाले हैं कि जिन जिनको समय साल की गाथा को याद है, द्रव्य संग्रह याद है, उनको हम लाइव लेंगे
और हमारे अतिथियों से हम निवेदन करेंगे कि आप इस ग्रंथ की ई नंबर की गाथा आप उनको पूछो, ऑनलाइन वहीं चलेगा पूरा ये। आप गाथा का नंबर बोलेंगे और बच्चे वहां से स्पॉटलाइट पर उनको लेकर हम वो गाथा सुनेंगे, ताकि एक ये भी ख्याल में आएगा कि कहीं से भी उनको आप जो भी सुनाना चाहे सुना सकते हो और आप इस प्रकार से उनको जोड़ सकते हो। समय का अभाव है, हमारे पास बहुत से बड़े बड़े विद्यार्थियों को भी फोन आते हैं, हमें भी ये याद है हम क्या करें। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि एक 70 साल की बहन का फोन आया, वो कहते हैं हमें ये याद है हम क्या करें। तो हमें उस समय पंडित जी याद आ गया कि बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन होता है। तो वास्तव में वे भी उन्हें हम बचपन की तरह ले सकते हैं, परंतु उनका बचपन कैसा रहा, परंतु आज वो भी इन बच्चों को देख देख के ईर्ष्या कर रहे हैं कि हमारा बचपन ऐसा क्यों नहीं रहा। चिंता मत करो कि जो काम आपने बचपन में नहीं किया आप बचपन में कर सकते हो, और उनको भी हम उत्साहित करेंगे। चिंता मत करो, एक सेशन ऐसा रखेंगे कि उनको भी हम सुनेंगे, उनकी भावना को भी हम साकार करेंगे, क्योंकि चेतन धाम परिवार हमारा किसको नाराज नहीं करता, हम सबके सपनों को साकार करते हैं। चलिए आगे हमारी इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हम चलते हैं। मैं निवेदन करूंगा माइशा ब्रोमेश संघवी सांचोर, वैसे राजस्थान में अभी रह रहे हैं परंतु नवरंगपुरा के निवासी। मैं निवेदन करता हूँ कृपया वे पधारें और अपनी प्रतिभा का हमें दर्शन कराएं। जय जिनेंद्र, मैं निमिष माइशा ब्रोमेश संघवी, जिसने राग देश को जिताया है वही मेरे भगवान है, जिसने रोक रोक को जाना है वही मेरे भगवान, जिसने हमको उपदेश दिया वही भगवान है, चाहे चाहे जो भी नाम हो वो मेरे भगवान है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बल से बता रहे हैं कि जिसने राग द्वेष को जीता वही वास्तव में बाहुबली है। ऐसे सुंदर सुंदर भी दृश्य बताने वाले बहुत बहुत धन्यवाद छोटे छोटे बच्चों को। आइए हम सभी चलते हैं हमारी मुंबई नगरी की ओर, जहां पर हमारे समय और नियम, हमारा जो समय है वो हमारा आदरणीय पंडित श्री वरुण जी शास्त्री उनका सुपुत्र है। और आइए देखते हैं उनके परिवार में क्या चल रहा है और किस प्रकार से ये अपने इस आज प्रतिभा को दर्शाना चाहते हैं। समय और नियम मुंबई। ठीक है, आ जाओ, बिठा जाओ। जय जिनेंद्र, कब हुआ कपयो बलहीन, सबल निकल घायो अति दीन, छेदन भेदन भूख प्यास, भार वहन हिमात पत्रास। ચારે જ ગતિમાં દુઃખ જ દુઃખ હોય છે, એવી રીતે તિર્યક ગતિમાં પણ દુઃખ હોય છે, અને અનેક તો આપણા સામે જ દેખાય છે। જેવી રીતે કોઈ પ્રાણીને છેદે છે, ભેદે છે, બહાર વહન થાય છે, કોઈને રોગ આદિ થાય છે, ભૂખ પ્યાસ લાગે છે, અને કોઈને ગરમી અને ઠંડી લાગે છે, અને અનેક તિર્યકને તો આપણે જીવ માનતા જ નથી, જેવી રીતે પેડ, પૃથ્વી, વાયુ, જલ આદि। કોઈ આપણા હાથ કાપે તો આપણને દુઃખ થાય છે, એવી જ રીતે કોઈ ટ્રીના પત્તા કાપે તો એને પણ એટલું દુઃખ થાય છે। અને અગર તમારે તિર્યક ગતિમાં ન જવું હોય તો અધિક માયાચારી ન કરે, અને અગર તિર્યક ગતિના દુઃખના વર્ણનમાં ના વિષયમાં તમારે અધિક જાણકારી જોઈએ તો મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશકનો અને ત્રીજો અધિકાર અને પહેલી ધારનો ચક। बहुत बहुत धन्यवाद। ये छोटे छोटे बच्चे, मानो ऐसा लग रहा है कि कोई विद्वान प्रवचन कर रहे हो। प्रवचन के बाद शैलेश भाई जैसे कहते हैं कि इसकी और विशेष जानकारी करनी है तो आप इस ग्रंथ का रेफरेंस और वहां से स्वाध्याय करें। ऐसे ऐसे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो हम सबको ही प्रेरणा दे रहे हैं कि केवल ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं, एक ग्रंथ के माध्यम से बहुत सारे ग्रंथों का हम स्वाध्याय करें और बने वहां तक अपने जीवन में हम जीवों के प्रति भी किस प्रकार की हमारी करुणा होनी चाहिए और किस प्रकार से हमारा जीवन, लौकिक जीवन के साथ साथ धार्मिक जीवन भी हमारा किस प्रकार का होना चाहिए। ऐसे बहुत से सुंदर दृश्य आज हम सबको देखने को मिल रहे हैं। चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं चलता हूँ हमारे आर्ची शाह बोरीवली मुंबई, जो हम सबको रेवती रानी का एक बहुत ही सुंदर दृश्य के माध्यम से लाभान्वित करेंगे। आइए हम चलते हैं, रेवती रानी क्या कर रहे हैं।
ये कहानी है मथुरा के राजरानी रेवती की, जो सम्यक्त्व की धारक थी और जिन धर्म की श्रद्धा में दृढ़ थी। यह सुनकर विद्याधर चंद्र राजा उनकी परीक्षा करने मथुरा जाते हैं और मथुरा में जाकर वो माया से ब्रह्मा विष्णु की रचना करते हैं और पूरा मथुरा उनके दर्शन के लिए चला जाता है। महाराज भी रानी रेवती से उनके दर्शन के लिए जाने के लिए कहते हैं। महाराज, ये कोई ब्रह्मा जी हो ही नहीं सकते, जिसे मायाचारी ने इंद्रजाल खड़ा किया है। कोई सृष्टि का कर्ता है ही नहीं। साक्षात ब्रह्मा तो अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा ही है। मैं किसी और ब्रह्मा के दर्शन नहीं करूंगी। हे राजन, श्री कृष्ण आदि 9 वासुदेव होते हैं, पर वे तो चौथे काल में हो चुके। 10वें विष्णु या नारायण होते ही नहीं। यह जिनवाणी में कहा है, और जिनवाणी कभी मिथ्या नहीं होती है, इसलिए यह सब बनावटी है। दूसरे दिन विद्याधर माया से तीर्थंकर और समवशरण की रचना करता है और ये बात गांव में फैलते ही लोग दर्शन के लिए चले जाते हैं और महाराज रानी से कहते हैं, आज तो साक्षात जैन तीर्थंकर का समवशरण मथुरा में लगा है, आज तो तुम दर्शन के लिए जरूर चलोगी। इस पंचम काल में तीर्थंकर कैसे? भगवान ने तो इस भरत क्षेत्र में एक कालखंड में 24 तीर्थंकर के होने का ही विधान कहा है, और वे तो भगवान ऋषभदेव से भगवान महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकर हो चुके। अब ये 25वां तीर्थंकर कैसा? यह अवश्य अब किसी ने मायाजाल खड़ा किया है, और यह मूढ़ लोग देव के स्वरूप का विचार किए बिना ही एक के पीछे एक चले जाते हैं। मैं जिन वचन के विरुद्ध कोई बात नहीं मानूंगी। यह देख विद्याधर राजा ने रानी रेवती की माफी मांगी और कहा, धन्य है आपकी श्रद्धा और अमूढ़ दृष्टि अंग को। वीतरागी देव गुरु शास्त्र की जय हो। वीतरागी देव गुरु शास्त्र की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस रेवती रानी के माध्यम से हम सभी को वास्तव में निशंकित अंग का एक सुंदर दृष्टांत हमको इस छोटी सी एक कहानी के माध्यम से देखा कि हमें जिन शासन में किस प्रकार से संदेह न करते हुए और किस प्रकार से दृढ़ता रहनी चाहिए हमारे जीवन में, श्रद्धा हमारा किस प्रकार से होना चाहिए। कोई यदि हमें कहे कि तीर्थंकर इतने होते हैं, चलो माया जाल बिछा रहे हैं, परंतु हमें जो वितरागी परमात्मा के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो ज्ञान वास्तव में हम सबके लिए जीवन में एक कारणकारी सिद्ध हो। जीवन की कोई भी परीक्षा हो, उस परीक्षा के अंदर हमें वितरागी परमात्मा का स्मरण अवश्य करना चाहिए, और ये परीक्षा में अवश्य हम सफल होकर, आज हम व्यवहार की परीक्षा में सफल हो गए तो नियम से हम मोक्ष मार्ग की इस परीक्षा के अंदर भी निरंतर सफल होते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसी बहुत सुंदर भावना आरती शाह बोरीवली मुंबई ने हमें बहुत सुंदर भावना के माध्यम से लाभान्वित किया। चलिए अब मैं निवेदन करता हूं, एरिन निशांत कुमार शाह वे पधारें और वे भी अपनी प्रतिभा के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। My name is Erin Nishan Shah. I am 6 years old. I am from Vastrapur, Ahmedabad. Today I am going to say Mangalacharan. तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारी के सहजानंदी सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूपी देह मरे पर हूँ नहीं मरतो अजर अमर हूँ आत्म स्वरूपी। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद। मानो संक्षिप्त में अपनी बात बताई। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्मस्वरूप। ऐसी बहुत ही सुंदर भावना व्यक्त करी। हमारे साथ में प्रतिदिन हमारे विपुल भाई और मुकेश भाई तलोद से प्रतिदिन हमारे साथ में जुड़ते हैं। आज वे भी बहुत ही प्रसन्न चित्त दिख रहे हैं इस कार्यक्रम को देखकर। हमारे मुकेश भाई से इस अवसर पर मैं हमारे जितने भी साधन में देखते हैं, मैं कभी भी किससे भी व्यू ले सकता हूं, और आज मेरी व्यू की लिस्ट में हमारे मुकेश भाई तलोद से हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा, कृपया आप अपने व्यू के माध्यम से मैं लाभान्वित करें कि आपको ये कार्यक्रम देखकर कितना आनंद आ रहा है। अनम्यूट करें अपने आप को। आप अपने आप को अनम्यूट करें वहां से। हाँ
संभळाय हो आवाज नहीं आ पा रही आपकी। चलो हम आपके पास ऐसा हो तो बाद में पहुंचेंगे, एक बार ट्राई और कर लेते हैं। आपको हमने कोस्ट बना दिया है, हाँ वहां से अनम्यूट करें आप। हाँ જય જિનેન્દ્ર। जय जिनेन्द्र। બાળકોનો કાર્યક્રમ ખૂબ સુંદર હતો। આજ બાળકો ભવિષ્યમાં ચૈતન્યધામના પણ વિદ્યાર્થી બનશે અને જીન શાસનની પ્રભાવનામાં એ નિમિત્ત બની અને પોતાના આત્માનું કલ્યાણ કરી અને ક્રમે ક્રમે મોક્ષ ગતિને પ્રાપ્ત કરશે એવી અભ્યર્થના છે। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लग रहा है ये कार्यक्रम में इतनी रात કાર્યક્રમ हो ખૂબ चुकी है? સુંદર, ખૂબ સુંદર, खूब सुंदर આ लग रहा है પ્રકારના आपको। કાર્યક્રમો સમાજમાં જરૂરી છે। દરેકે દરેક આપે કીધું કે સિનિયર સિટીઝન માટે એ પણ જરૂરી છે કે એ પણ એમને પણ ઉત્સાહ હોય કે ભવિષ્યમાં અમે પણ આ રીતે કરીશું, તો એ પણ જરૂરી છે। બાળકોનો પણ જરૂરી છે અને સિનિયર સિટીઝનનો પણ જરૂરી છે। बहुत ખૂબ बहुत ખૂબ સુંદર धन्यवाद। કાર્યક્રમ છે આજનો। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मुकेश भाई के भी इस अवसर पर हमने अपने उनके व्यू सुने, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे हमारी इस प्रतिभा का दर्शन कराने से पहले हमारे आज के अध्यक्ष हमारे साथ में अतिथिगण हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वे भी अपने व्यू के माध्यम से तैयार रहें। मैं निवेदन करता हूं हमारे आदरणीय प्रवीण काका, प्रवीण भाई ताराचंद शाह मलाड, कृपया वे पधारें और वे पधार कर इस कार्यक्रम को देखकर, आज वो मुंबई में नहीं अहमदाबाद में है, मुंबई में रहते तो भी यही दिखता, आप अहमदाबाद में तो भी यही दिख रहा कार्यक्रम आपको, परंतु अहमदाबाद में आप हमारे नजदीक में आके रात देख रहे हो तो आपको कैसा आनंद आ रहा है। आदरणीय हमारे प्रवीण काका। जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है ना? जय जिनेन्द्र, आवाज आवे छे। हाँ, बहुत अच्छा और सुपर प्रोग्राम बना रहे हैं आप। और गुरुदेव ने जैसे बोला है, बीज हुई तो पूनम जरूर अवश्य होगा। तो आप जो आप प्रयत्न कर रहे हैं, तो भविष्य के हमारे धर्म को संभालने वाले ये बच्चे अवश्य अपने जैन धर्म को आगे लेके जाएगा। अपनी परिणति तो सुधारेंगे, साथ साथ में हमारे जैसे अज्ञानी जीवों की भी परिणति सुधारेंगे। इसी संभावना के, इसी भावना के साथ मैं अपना वक्तव्य पूरा करता हूँ। और आप जो कार्यक्रम का जो प्रयत्न कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी विद्वानों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको क्या बोलूं, मुझे बोलने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय प्रवीण काका बहुत ही भावुक और बहुत ही उत्साहित दिख रहे थे, साथ साथ में हम सबका उत्साहवर्धन भी कर रहे थे कि ये नन्हे मुन्ने बच्चे है ना, आज हम सबका उत्साहवर्धन कर रहे हैं, कल सबका समाधिमरण भी कराएंगे। देखो आज जो माता पिता बच्चों को ये सिखाते हैं कि देह मरे पण हूँ नथी मरतो, तो भविष्य में एक समय ऐसा आएगा कि देह छूटने वाली होगी, वो पास में बैठे होंगे, तो आपको इसी बात के, आज तो आपको केवल उनको याद करा रहे हो, ये केवल रट्टा करवा रहे हो, बार बार रट्टा रहे हो, तोते की तरह रटो रोटो रोटो रोटो, परंतु धीरे धीरे रटते रटते ये उनके परिणति में आएगा और धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि आप अंतिम समय पे होंगे और यही नन्हे मुन्ने बच्चे आपको कहेंगे। एक समय ऐसा था जब ये बचपन में थे तब आप उनको रटवा रहे थे, भावासन नहीं हो रहा था, परंतु ये आपको उसी बात को वापस ब्याज सहित मानो वापस दे रहे हो, कह रहे हैं कि हे माता हे पिता, ये वेदना तो शरीर की है, आप तो शरीर से अत्यंत भिन्न हो, ऐसे आप परमात्मा हो, देह मरने वाला है, आप तो अजर अमर तत्व हो। ऐसी मंगल भावना हमारे आज प्रवीण काका ने इस कार्यक्रम को देखकर भावना व्यक्त करी है, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम हमारे आज निवेदन करता हूं, जैसे मंगलाचरण के बाद जिनवाणी स्तुति होती है, तो निमित्त निमित्त के जैसा संबंध हमारा आज हो गया कि स्टार्ट में मंगलाचरण मिल गया और अंत में हमें जिनवाणी स्तुति जैसा मिल गया, तो लगता है कि कार्यक्रम पूर्णता से अंत की और बहुत ही सुंदर तरीके से संपन्न हो रही है, ऐसा लगता है। चलिए मैं निवेदन करता हूं, सानवी शाह भायंदर वे हमारे बीच में पधारे हैं। विख्यातमनाश्विको ज्ञान के प्रकाशिको अपरभाषिको भानुसी बखानी है द्रव्य जानिको मंद विधि भाविको सपर पिछान्विको परम अपमान्य अनुभव बताविको जीव के जताविको काउना सता यही
भव्य और आनी है ए जिनवाणी जहाँ धार्विको पार्के उतार्विको सुख विस्तार्विको यही जिनवाणी है ए जिनवाणी भारती तो जपो रे जो तेरा सना गए सो पावे सुख चैन जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो सुमाणी मस्तक नो सदा दूत हो। बहुत बहुत धन्यवाद छोटी सी बिटिया। हमें तो याद भी नहीं होता जिनवाणी स्तुति, बीच बीच में हम लाइन भी भूल जाते थे। हम जब छोटे थे हमारे पिताजी एक तरफ बुलवाते थे और हम बोलते थे तो हम बीच बीच में लाइन भूल जाते थे, परंतु छोटे छोटे बच्चे जो हैं बहुत ही सुंदर उत्साह पूर्वक आज ये कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। वास्तव में इस अवसर पर मैं इन नन्हे मुन्ने बच्चों को तो चेतन धाम परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उन सबका अभिनंदन करूंगा, परंतु साथ साथ में इनके पीछे जिनकी मेहनत है, चाहे वो दादा दादी हो, नाना नानी हो, चाचा चाची हो, मम्मी पापा हो, कोई भी हो, इनके पीछे बहुत ही अथक परिश्रम करना पड़ता है, तभी छोटे बच्चे कंट्रोल में आते हैं। पहले तो एक तरफ बैठ जाए तो भी ये समझ लेना हमारा पुण्य उदय हो, ये बैठ गए और फिर हमको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, एक तरफ से सेटअप तैयार हो जाए और एक्टर चला जाए तो जिस हीरो को हमने चुना है वो हीरो हमने जैसे कैमरा एक्शन पे रखा और तुरंत ही वो हीरो चला जाए तो क्या होगा डायरेक्टर का। तो माता पिता डायरेक्टर बन जाते हैं, कोई शूटिंग करने बढ़ जाता है। जिन्हों आज तक, मैं तो ऐसे ऐसे भी सुना हूँ, प्रतीक भाई और विपुल भाई सुन रहे तो, कि ऐसे ऐसे मम्मी पापाओं के भी फोन आए कि आपने तो हमें मोबाइल में रिकॉर्डिंग करना भी सिखा दिया। हमने तो आज तक रिकॉर्डिंग भी नहीं करी थी, पर इन बच्चों ने तो हमको न माने लॉकडाउन में अभी तक तो सब सुना था कि ये सिखाया ये सिखाया, परंतु चेतन धाम के इस प्रोग्राम ने हमको तो किस प्रकार से एडिटिंग करना, किस तरह से इसको एक्सपोर्ट करना, किस प्रकार से वीडियो को छोटे से छोटा और करना, ये सब हमने सीख लिया है बच्चों के माध्यम से। तो मैंने कहा कि अभी तो कुछ नहीं सीखा, इस चेतन धाम के और भी बहुत सारे प्रोग्राम आपके बीच में आने वाले हैं और आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। इसलिए बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। आप सभी ने उत्साहवर्धन पूर्वक आज पूरे कार्यक्रम को संपन्न किया। आज इस कार्यक्रम से जुड़ते हुए हमारे राकेश भाई, चंपकलाल गांधी परिवार तलोद, वैसे हमारा इस कार्यक्रम को सबको जोड़ने का और अतिथि बनाने का एक मुख्य उद्देश्य है कि आप सभी चेतन धाम परिवार से उत्साहपूर्वक जुड़ें और अपने परिवार को जोड़ें। और आज इसी के अतिथि के अंदर हमारे आज साधन में पधारे आदरणीय प्रवीण भाई ताराचंद शाह। हमारे बीच में आज हमारे प्रवीण भाई ताराचंद शाह एवं राकेश भाई चंपकलाल गांधी परिवार हमारे बीच में जुड़े। तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सबसे पहले हमारे प्रवीण भाई ताराचंद शाह मलाड मुंबई, ये चेतन धाम परिवार उनका आभार पत्र के माध्यम से उनका अभिनंदन करता है, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता है। साथ ही साथ राकेश भाई चंपकलाल गांधी, उनका भी इस चेतन धाम परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने अपना विशेष समय देते हुए हम सबका मार्गदर्शन किया। साथ ही साथ इस मुहिम से जुड़े हुए, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए जितने भी हमारे विद्वत गण हैं, जितने भी साधर्मी हैं, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम से बहुत ही प्रसन्न होते हुए हमारे राकेश भाई चंपकलाल गांधी, उन्होंने आज चेतन धाम परिवार में 1100 रुपये की स्वीकृति हमें प्रदान करी है। साथ ही साथ उनकी बिटिया की जो विवाह की जो कड़ी हुई इस समय और विवाह के उपलक्ष्य में 2100 रुपया उन्होंने स्वीकृति स्वरूप हमें प्रदान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः हम अगले संडे को इसी उत्साह के साथ, इसी उमंग के साथ और नए नए छोटे छोटे बच्चों के साथ पधारेंगे। आप कहीं जाइएगा नहीं, आपको पुनः अगले संडे इसी उत्साह के साथ पधारना है, अकेले नहीं, छोटे बच्चों के साथ भी आप सबको बैठना है ताकि वे भी इस कार्यक्रम को देखते हुए उत्साहित हों, ऐसी मेरी मंगल भावना। पुनः पुनः आप सभी जुड़े, आप सुबह आप सबने यात्रा का लाभ लिया और आप शाम को भक्ति के साथ साथ आप सभी ने इस कार्यक्रम का लाभ लिया, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इस कार्यक्रम, कौन किसकी आवाज आ रही है? मैं प्रवीण भाई, प्रवीण भाई बोलिए। मेरा 1100 रुपया आप मेरा भी उस ये प्रयोग में जो भी आपको है 1100 रुपया मेरा भी योगदान। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रवीण काका की ओर से भी 1100 रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पुनः सबको। और आप सभी ने इस गतिविधि से जुड़ते हुए नन्हे मुन्ने बच्चों का भी उत्साहवर्धन किया और सबका उत्साहवर्धन किया। पुनः आप इसी उत्साहवर्धन के साथ जुड़ते रहिए। हम पुनः कल प्रातः ठीक 7:30 बजे जिनेंद्र भक्ति के साथ साथ जिनेंद्र परमात्मा का प्रक्षालन पूजन के साथ पहुंचेंगे, साथ साथ में विद्वानों की प्रवचनों की श्रृंखला और साथ ही साथ
पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी के जो बहुत ही सुंदर शैली के अंदर और सरल भाषा में जो प्रवचन हो रहे हैं छड़ाला के ऊपर, आप सबको निवेदन कि आप उनका श्रवण अवश्य करिए। ऐसी मंगल भावना। हम पुनः कल प्रातः ठीक 7:30 बजे मिलेंगे। तब तक आप सभी अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वाध्याय करिए और जिन शासन की प्रभावना के साथ साथ आप सभी निरंतर आत्म प्रभावना में निरंतर अग्रसर